ओम शांति। 22 जून 2024 के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। ये देवता बनने की पढ़ाई है। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। ये देवता बनने की पढ़ाई है। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता है। तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। उत्तर, मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई। एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। वह बाप भी है तो ये बाप भी है। बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सज्जों के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई का हम मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर के जगाया है। बाप कहते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पदवी पाते हैं, परंतु वे पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह है नई दुनिया के लिए। गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है। ये तो जानते हो कि इस दुनिया आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। इस समय यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। करैक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहती हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम मिली है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहाँ तो विकार की बात होती नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती राज्य। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं ये देवता पास्ट होकर गए हैं, अभी उनका राज्य है ही नहीं। बाप आत्मा को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर के पति से पावन बनाते हैं, इसलिए तुम यहाँ आए हो। बाबा ऑर्डर निकालते हैं, बच्चे ये विकार महाशत्रु हैं, ये तुमको आदि मध्य दुख देते हैं। अभी तुमको गृहस्थवार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं कि देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते हैं गृहस्थ भार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। अभी तुम्हारा ये है अंतिम पाठ। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे बाबा कहते अपने को आत्मा समझे, बाप को याद करें, फिर कैसे साथी होकर के रहें। विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर साथी रखने के लिए शादी करते हैं, संभाल के लिए कंपेनियन चाहिए। ऐसे बहुत ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात ही अलग है। गृहस्थवास में रहने वाले बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाए ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो बाप उनको देख खुश होते हैं। ये तो है बंधन मुक्त। बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह शायद उसको भूलना है। सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है,
उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी है। आत्मा को पाठ मिला हुआ है 84 जन्मों का। ये अविनाशी पाठ ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तुम जानते हो, पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वह अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं कि देवता धर्म ही खत्म है, कोई गुण नहीं किसी के अंदर, गुण तो सबके अंदर है कोई ना कोई। गाते हैं ना, देवते सर्वगुण संपन्न थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो, तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धी लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक के दरबार में आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि ये किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते ये हिंदू है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया, ये किसी को पता ही नहीं है, लोप हो गया। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं, मनुष्यों की ही अनेक मतें हैं। शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं, असल में उनका नाम एक ही है, शिव। ऐसे भी नहीं कि उसने जन्म लिया तब नाम फिर लगते, नहीं। मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहाँ भी बैठो तो वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। तमाम बच्चों को समझाते, जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य देवता बनाते हैं, निशानी भी है। जरूर उन्हों का ही राज्य था, वहाँ किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते सेफ्टी के लिए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो हम उस देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो। राजाई पानी है भगवान नवाज, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। ये है कलयुग, आयरन एज वर्ल्ड। तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले हम जरूर सत्युग में आएंगे, बाकी जो जो धर्म है वह सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्मा रहती है। बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाता हूँ। वह तो कह देते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी ये तमो प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, तो क्या अगर करते हैं कोई बताए। जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है। बाप बैठ बताते हैं मैं किस रथ पर सवार होता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। ये ज्ञान फिर लोप हो जाता है। इनकी 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं रहता कि अभी तुमको कहता है कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बाप ही बतलाते हैं अभी संगम युग है, तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल पहले मिली थी। मनुष्य देवता बने थे, गाते हैं ना मनुष्य देवता किए कर्तना लागी वार। मनुष्य देवता बनाने वाला एक बाप ही है, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले थे, अब बाप आकर के पवित्र
प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पदवी पाते हो, ऊंच से ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसी को पता ही नहीं है। एक शिव बाबा का ही टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। माला फेरी जाती है। माला होती 108 की, फिर 16,108 की। उसमें 8 तो आने ही हैं। बाद 4 जोड़ी और 1 बाप, 8 रतन और 9वां मैं हूँ। उनको रतन कहते हैं, उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पार्श्व बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं ऐसे रूंगन में एक तालाब है, कहते हैं उनमें स्नान करने से परियां बन जाती हैं। वास्तव में ये है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। रोज बाबा के हम महावाक्य सुनते हैं, आत्मा स्नान करती है। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी है, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा गुरु शिखर आदि खड़ा है। बाप बहुत ऊंच रहते हैं, तुम जानते हो। बाप और हम आत्माएं जहाँ निवास करती हैं वह है मूल वतन। सूक्ष्म वतन में केवल शास्त्रकार मात्र हैं, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट है। वर्ल्ड तो एक ही है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, ये नहीं जानते कि आत्मा का सधर्म ही शांति है। बाकी जंगल में थोड़ी शांति मिल सकती है। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती तो पहले पहले आते पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं लेंगे, पीछे में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। ये तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, यहाँ करके 1-2 जन्म पदवी पाएंगे। ये क्या हुआ, जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं, तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है, वह तो कोई काम का नहीं रहा। जैसे कि पाठ ही नहीं है। तुम्हारा पाठ तो बहुत ऊंचा है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख न सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं। कल पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध पा न सके, पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके, तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बिगड़ थोड़ी कुछ होना है। खांसी आप पे कैसे ठीक हो जाएगी, दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है, ये भी माया बिगड़ डालती है। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया का वार। लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवता निर्विकारी हैं, ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। बच्चों को कहते पवित्र प्रवृत्ति बनानी है और ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। जैसे देवता निर्विकारी हैं, तो श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। ड्रामा की पढ़ाई को उल्टे रूप में यूज़ नहीं करना है। किस्मत में होगा, तकदीर में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते नहीं, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्राला बनानी है। बाबा कहते पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्राला बनानी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। वरदान। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रखा। अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव।
कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। कमल फूल समान जैसा बनना है। तो वहाँ कहते हैं अपने को सिंपल समझने वाले, न्यारे और प्यारे भव। सिंपल भी रहना है और सैंपल भी बनना है। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते, मतलब न्यारे और प्यारे नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, माना याद रख। स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन, प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। बाबा ने आज हम बच्चों को बताया जैसे कमल का फूल है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन आसपास उसके कमल ककड़ी, कमल डोडा, कितना कुछ होता है। ऐसे बाबा हम बच्चों को मिसाल देते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी, कारोबार करते हुए भी, जिम्मेवारियां निभाते हुए भी न्यारे और प्यारे रहना है। स्लोगन, स्नेह की छत्रछाया के अंदर माया आ ही नहीं सकती है, व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकते हैं। स्नेह की छत्रछाया के अंदर माया आ नहीं सकती है, माना बुरे संकल्प आ नहीं सकते हैं। जब हम किसकी छत्रछाया के अंदर हैं? बाघ की छत्रछाया के अंदर हैं, स्नेह की छत्रछाया के। बाबा बच्चों को रोज कितना स्नेह करते हैं, तो अंदर बाघ कहते माया आ नहीं सकती है। तो आज हम बच्चों ने किस बात का अभ्यास करना है? देवताओं जैसे निर्विकारी बनना है। और ड्रामा में कोई भी बात होती तो उल्टे रूप में यूज़ नहीं करना है, उसको सोचकर बैठ नहीं जाना है, पूरा पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपनी जांच भी करनी है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। ओम शांति।